हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीआरए बीसीबीएफ चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने डीआरए एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बिकॉज टाइम कम है, वी हैव लिमिटेड टाइम और हमको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है। आज का जो टॉपिक है ये हमारे स्टूडेंट्स का ही डाउट है, उसके बेसिस पे एक टॉपिक उठाया गया है कि क्या डीआरएस फ्यूचर में जाके मैनेजर्स बन सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में भी ये चीज होगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी जॉब को पकड़ते हैं पहले तो वी विल बी एम्पैनलिंग अस एज अ डीआरए इन सम प्राइवेट एजेंसी, है ना। तो प्राइवेट एजेंसी हमको हायर कर लेगी बिकॉज हमने ट्रेनिंग भी ले ली है इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे पास है। उसके बाद आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन कोर्स भी हमने पूरा कर लिया। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास एक एश्योरेंस है कि हाँ, कोई प्राइवेट एजेंसी जो डेट रिकवर करती है हमें एम्पैनल कर लेगी अपने साथ एज अ रिकवरी एजेंट। बट उसके बाद क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल जब हम एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, क्या फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हमारे पास? क्या हम एज़ डीआरए ही वर्क करते रहेंगे टिल आवर रिटायरमेंट, या फिर हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है मैनेजमेंट में जाने की, एक मैनेजर बनने की, या फिर मैं बोलूँ कि टीम लीडर बनने की, जहाँ पे हम एक टीम को लीड कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस? तो आंसर है येस, आपके पास काफ़ी ब्राइट अपॉर्च्युनिटी है अगर हम बात करें डीआरएस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है एंड वी नीड गुड डीआरएस जो कि आगे जाकर कहीं ना कहीं मैनेजर्स बनने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं उनको शांत किया जाए, नो। वी हैव डन रिसर्च, वेल रिसर्च्ड। जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। वी आवरसेल्व्स हैव लुक्ड फॉर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो जो अवेलेबल हैं ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जो नोन है हमारे, वहाँ पे भी हमने चर्चा की कि कैसे आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ओनली, जहां से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ डीआरए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा विद दिस क्वेश्चन कि क्या डीआरए फ्यूचर में मैनेजर्स बन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि पर्सनल ग्रोथ रियल है भी या नहीं। डीआरए तो बन जाएंगे बट क्या वो एक्चुअल में हमें हेल्प करेगा? तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी वो डीआरए बनने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको मिनिमम एफर्ट करनी है। फाइन, आप 12th पास कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस कीजिए और कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज अ क्विक जॉब। फाइन, एकदम से ही आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने अभी 12th पास की और साथ के साथ जॉब लग गया, बिकॉज द प्रोसेस इज सो क्विक। आपने 12th पास की, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते गए और साथ के साथ ट्रेनिंग जो है अपनी एनरोल करवा ली। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके पहली बार में ही जिन्होंने आईआईबीएफ का डीआरए सर्टिफिकेट पाया है, उनसे आप अगर जानते हैं उन्हें तो उनसे पूछ सकते हैं कि कितना क्विकली उन्हें जॉब मिलती है। बिकॉज मार्केट में डिमांड है, और डिमांड क्यों है बैंकिंग सेक्टर में? बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ इज इवॉल्विंग। अभी आप सोच के देखो कि ऐसे ऐसे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही अगर मैं बात करूं तो कितने सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अभी भी ब्रांच एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। फाइन, पहले जब डिजिटलाइज हुआ था सब कुछ तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि जो डिजिटलाइजेशन है इस वजह से क्या होएगा, ब्रांचेस कम होंगी। बट अब कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बिजनेस। फाइन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिसेंट एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में दैट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन चल भी रही है। देन आपके पास कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होएगा, डिमांड अगेन क्रिएट होएगी फॉर द क्रेडिट डिसबर्सल, और क्रेडिट डिसबर्सल जहां पे भी होता है आप सबको पता है कि डेट रिकवरी की भी बात होती है, और वहां पे कौन फ्रंट एंड पे काम करता है? इट विल बी द डीआरएस। तो डिमांड डेफिनेटली है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप कि आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं जो है अनरियलिस्टिक वे में आप सिर्फ डीआरए ही बन के रह जाएंगे, नो। अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से यू विल बी बिकमिंग द मैनेजर्स एज वेल। तो डिमांड इज देयर, अर्ली स्टार्ट इन योर करियर मींस मोर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो ये तो सबको आइडिया है ही कि आपके पास जितना जल्दी आप जॉब पकड़ते हैं उतने ज्यादा साल होते हैं आपके पास सर्विस के लिए, उतने ज्यादा साल तक आप सर्विस भी करते हैं। और जितनी ज्यादा साल करोगे आप सर्विस उतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती जाती हैं। एक ही एजेंसी में थोड़े ना हमें काम करते रहना है पूरी लाइफ टाइम में। जो प्राइवेट एजेंसी है जहाँ पे आपने एज डीआरए ज्वाइन किया सपोजिटली, तो वहां से एक्सपीरियंस गेन करके आप स्विच भी करेंगे, और स्विच करने के बाद आपको पता ही है कि एवेन्यूज कितने ओपन अप हो जाते
हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने लर्निंग के बेसिस पे स्विच कर रहे हैं, तो यू विल बी हैविंग द एक्सपीरियंस इन द पास्ट और फ्यूचर में भी आपको एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। तो गुड इंडस्ट्री कनेक्शंस विल बी देयर फॉर बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपने सपोजिंगली एज डीआरए ज्वाइन किया किसी एक्स प्राइवेट एजेंसी में, फाइन, नाम नहीं लेते हैं, एक्स प्राइवेट एजेंसी इज देयर, और यहाँ पे आपने अच्छे कनेक्शंस बनाए, फाइन, और आपने बाद में स्विच कर लिया वाई प्राइवेट एजेंसी में, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। ऐसा होता है हर एक डीआरए के साथ, ऐसा होता ही होता है, 90% ऑफ द केसेस ऐसे ही अपने जो करियर प्रोग्रेशन है उसमें काम करते हैं। तो जैसे ही आप वाई एजेंसी में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्विच करने का रीजन क्या मिला मिला होगा, कोई लीडरशिप रोल मिल गया, बेटर पे मिल गई, अपनी जो जॉब लोकेशन है वो बेटर हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कनेक्शंस यहाँ पे बनाए हैं अपने बॉसेस के साथ, वो आपको काम आएंगे इन फ्यूचर। वाई? बिकॉज रेकमेंड तो इन्होंने ही करना है ना फ्यूचर में। तो आप जो भी कनेक्शन बनाते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बॉसेस आपको अच्छा जो है पूरा पूरा एसआर दे देंगे। नो, यू मस्ट बी वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, उसके बाद ही जो बॉसेस हैं दे विल बी सीरियस फॉर योर ग्रोथ ऑल्सो। तो जितने भी अच्छे कनेक्शंस बनाएंगे आप इन द पास्ट, वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे, चाहे प्रेजेंट में ना करें बट फ्यूचर में डेफिनेटली दे विल बी हेल्पिंग यू। और आपका जो करियर पाथ है ना, वो आपने ऐसा चूज किया है एज अ डीआरए जहां पे आप क्विक स्टार्ट ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लेके उसके बाद ग्रोथ की तरफ देखिए, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज जो डीआरएज हैं, कितने ही सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो स्टार्ट करा अपना करियर जिन्होंने 7-8 साल पहले एज डीआरए, वो आज की डेट में मैनेजर है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मैनेजिंग 7 और 8 पीपल, पूरे के पूरे एरिया के भी कुछ मैनेजर्स हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। तो जॉब इन अ प्राइवेट कलेक्शन एजेंसी, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर। उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, कुछ एआरसीसी ने बोलते हैं, वहां पे भी हम पैनल करते हैं रिकवरी एजेंट्स को फॉर कलेक्शन। फिर उसके बाद एक जो पीएसपीज हैं हमारी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनकी सब्सिडरीज हैं, काफी सारी सब्सिडरीज हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी लेटेस्ट आप बोल सकते हैं 1 और 2 वीक्स पहले ही ओपन हुई थी एप्लीकेशंस फॉर द डीआरएस। बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड करके उनकी सब्सिडरी है। यहाँ पे डायरेक्ट डेट कलेक्शन सर्विसेज के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट कलेक्शन एजेंसी में भी है, एआरसी में भी है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सब्सिडरीज में भी है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ सिर्फ प्राइवेट एजेंसी में ही हम काम कर सकते हैं, चाहे ये सब्सिडरीज प्राइवेट लिमिटेड ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव द अश्योरेंस कि यस वी आर वर्किंग इन अ सेटअप जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बैंक्स के से मेल खाता है। देन जब आप जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्राइमरीली किस रोल के लिए पैनल किया जाता है। देखो मैक्सिमम केसेस में जो होता है ना डीआरए, वो होता है फील्ड एग्जीक्यूटिव। फाइन, फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम क्या होता है, ऑन ग्राउंड जाके रिकवरी करना, इनिशिएट जो हो चुकी है रिकवरी बाय द बैंक्स, उसको फुलफिल करना, कंप्लीट करना उसको बेसिकली। आगे चल के जो ये फील्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, यही फील्ड ऑफिसर्स भी बनते हैं। फाइन, और फील्ड ऑफिसर्स का फिर से क्या काम रहेगा कि आपके साथ 1 या 2 फील्ड एग्जीक्यूटिव जाएंगे इन द फील्ड, और वहां से यू विल बी हैविंग द रिक्वायर्ड रिकवरी डन जो भी बैंक्स को चाहिए। या फिर जैसे फील्ड एग्जीक्यूटिव से आपने स्टार्ट करा, एक तो नॉर्मल ये होता है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं करियर का डीआरएस का। सेकंड जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो है टेलीकॉलर। तो कलेक्शंस जो है, रिकवरी कह लो कलेक्शंस कह लो, उनके लिए जो टेलीकॉलिंग करते हैं, दे आर ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट, द पर्टिकुलर टेलीकॉलर इज ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जॉब एज डीआरए। तो यहाँ मोस्टली वी हैव सीन कि जो बीपीओज हैं उनके साथ टाई अप रहता है आपकी प्राइवेट एजेंसीज का, और इन बीपीओज में जो टेली कॉलिंग कर रहे हैं लोग, वहां से भी वी हैव सीन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो कि आगे चल के डीआरएस बने। और आईआईबीएफ ने भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप बीपीओज में काम कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो आपके पास ज्यादा स्टिपुलेशंस नहीं है, ज्यादा आपको स्ट्रिक्टली वो जो है पूरा पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं फॉलो करना है। कुछ कुछ लोग तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आज डीआरएस हैं, इट इज अ रियलिटी। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव आप लगोगे या फिर आप टेलीकॉलिंग करोगे, इन दोनों में से कोई एक ही काम होने वाला है। फिर अगर हम बात करें डेट कलेक्शन की, तो डेट कलेक्शन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फील्ड एग्जीक्यूटिव से नेक्स्ट स्टेज में जब आप जाओगे, तो फील्ड ऑफिसर आप बन सकते हो, या फिर एक अलग से ही डिपार्टमेंट होता है हमारे पास सब्सिडरीज का, जहां पे डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट उसका नाम रहता है, और वहां आप बन सकते हैं टीम लीडर।
फाइन, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सपोजिंगली आपने यहाँ पे 3 से 4 साल लगा दिए एज दी फील्ड एग्जीक्यूटिव, तो 3 से 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एज टीम लीडर बनना, भाई ना बन सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो मोस्टली जो स्टार्टिंग में टीम लीडर बनाया जाता है वो टेली कॉलिंग के ही टीम लीडर होते हैं। तो टीम लीडिंग आप स्टार्ट कर देंगे, आपके पास टीम जो होगी 5 से 10 लोगों की, वो सारे के सारे टेलीकॉलर्स ही रहेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कलेक्शंस के भी टेलीकॉलर्स होते हैं। तो उन टेलीकॉलर्स को आपने लीड करना है, यू विल बी द टीम लीडर अंडर द टेलीकॉलिंग। तो जो लीडरशिप रोल आप बोल सकते हो, डीआरएस कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, टीम लीडर टेलीकॉलिंग इज द फर्स्ट स्टेज जहां से आप बोल सकते हैं लीडरशिप रोल स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपको यहाँ एक्सपीरियंस होता है, इधर 3 से 4 साल आपने पहले लगाए फील्ड एग्जीक्यूटिव की तरह या फिर टेलीकॉलिंग की तरह, टेलीकॉलर की तरह, उसके बाद आपने टीम लीडर की तरह ज्वाइन करा आफ्टर 4-5 ईयर्स, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा 5-6 साल का, 5 to 6 ईयर्स आपने यहाँ पे टीम लीड की तरह काम किया। तो डायरेक्टली आपको डेट कलेक्शन में टीम लीडर भी बनाया जा सकता है, जो कि लीड करेंगे रिकवरी एजेंट्स को जो कि फील्ड में जाके रिकवरी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस, देखो करियर पाथ ना आपने खुद ही डिफाइन करना है अपना। अगर तो अपना करियर पाथ आप फील्ड एग्जीक्यूटिव की तरह स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस किसका होएगा, फील्ड एग्जीक्यूटिव का। अगर आप अपना करियर पाथ स्टार्ट करते हो एज दी टेलीकॉलर फॉर कलेक्शन, तो आपके पास टेलीकॉलिंग का ही एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो मोस्टली जो एडवाइजेबल चीज होती है वो यही होती है कि आप फील्ड एग्जीक्यूटिव की तरह अपना करियर पाथ चूज करो, तभी जाके आप आगे कंसीडर होगे एज अ टीम लीडर टू लीड 8 to 12 रिकवरी एजेंट्स। फाइन, 8 से 12 रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उनको लीड करना होता है आपको। फाइन, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द करियर पाथ जो आप चूज कर सकते हैं। डायरेक्टली फील्ड एग्जीक्यूटिव से आप टीम लीडर भी बन सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा टाइम लगता है, मोर और लेस 7 से 8 साल लग जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, और ये जो 7 से 8 साल मैं बोल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस। एक तो कि 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने कितना मेटिकुलसली पढ़ा है उस चीज के बारे में कि रिकवरी जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस रिकवरी के अंदर इन एंड आउट कितना अच्छे से आप जानते हो, कितने रिलेशन आपने अच्छे बनाए हैं अपने जो बॉसेस हैं उनके साथ, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस बेसिस पे आपका जो 7 से 8 साल है ना कहीं ये कम भी हो सकता है, 5 से 6 साल पे भी आ सकता है। तो जो ब्रॉडली आपको बताना चाह रहे हैं वो यही कि फील्ड एग्जीक्यूटिव हो चाहे आप फील्ड में नहीं ज्वाइन कर रहे, टेलीकॉलिंग में ज्वाइन कर रहे हो, आगे चल के टीम लीडर आप बन सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोफाइल आती है जो कि सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो चर्चा में रहती है, वो है कलेक्शन मैनेजर। जितने भी आपके डेट कलेक्शन के टीम लीडर्स हैं, चाहे वो टेलीकॉलिंग के हैं या फिर फील्ड ऑफिसर्स को लीड कर रहे हैं, वो सारे के सारे किसको रिपोर्ट करते हैं, टू दी कलेक्शन मैनेजर। और ये कलेक्शन मैनेजर ही है जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल में कि आप मैनेजर बन सकते हैं, कलेक्शन मैनेजर आप बन सकते हैं विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे पहुंचने में आपको 15 से 20 साल लग सकते हैं, राइट, 15 से 20 साल लग सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये आपके पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा कि आपने जब ज्वाइन किया था वहां से लेकर आपने कितना ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सीखी हैं अपनी पूरे के पूरे प्रोफाइल में, कैसे किस तरह से अपना करियर पाथ डेवलप किया है, लर्निंग जो है वो आपने कितनी करी है, और किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना सीवी, सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी इफ यू वांट टू बिकम द कलेक्शन मैनेजर। ठीक है, तो ये मैनेजेरियल रोल है विच इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर ऑल दोज जो कि ऑलरेडी एक डीआरए बन चुके हैं। उनको अपना करियर पाथ अगर नहीं दिख रहा था अभी तक, तो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप कलेक्शन मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। फाइन, अपने जो वर्क एक्स है उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी लर्निंग को और एनहांस कीजिए, अपने जो बॉसेस हैं उनकी नज़रों में रहिए। नज़रों में कैसे रहेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे। फाइन, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे आप घूम रहे हैं, नो, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू उनकी नज़रों में रहना है हमें। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल थिंग कि हाँ हमने डीआरए की तरह ज्वाइन किया था और कलेक्शन मैनेजर हम बन गए, तो क्या हमें बस वहां पे फाइनल जाके कुछ नहीं करना, काम काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप कलेक्शन मैनेजर भी बन जाते हैं, स्टिल आपकी जो रिपोर्टिंग है वो कहाँ पे होएगी,
टू दी ARC's मैनेजर। फाइन, जो भी रिकवरी एजेंसी है, उनके जो बॉसेस हैं, वहां पे जो अल्टीमेट बॉस हैं, उनके साथ मीटिंग्स होंगी, आपके जो एरिया के अंदर कलेक्शन हुआ है उसके बारे में चर्चा होगी। तो काम तो आपको लर्निंग जो है वो करनी ही पड़ेगी एंड तक। फाइन, लर्निंग इज एंडलेस। उसके बाद एक ऑल्टरनेट पाथ, या फिर हम बोलें कि कुछ ऐसे भी लकी DRAs होते हैं जो डायरेक्टली ही ARC के अंदर एम्पैनल हो जाते हैं, एसेट रिकवरी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली एम्पैनल हो जाते हैं वो, और ये रियलिटी है, ऐसा होता भी है। तो वहां पे करियर पाथ या फिर हम बोले हायरार्की कुछ अलग रहती है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर जो है, यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट मैनेजर से। जो DRAs हैं, अगर उनकी एक्सेप्शनल रहती है परफॉर्मेंस, तो उनको असिस्टेंट मैनेजर भी बनाया जा सकता है। और असिस्टेंट मैनेजर ऐसा नहीं है कि एक ही वर्टिकल होता है, अलग अलग वर्टिकल के अलग अलग वर्टिकल्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं इन ARC। तो डेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं, उसके अंदर आप SME के असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। पर्सनल लोन, P लोन के आप बन सकते हो। टू व्हीलर लोन के अलग कैटेगरी होती है, कार लोन की अलग कैटेगरी होती है, ओवरऑल व्हीकल लोन्स की अलग कैटेगरी होती है। तो असिस्टेंट मैनेजर की तरह भी आप एम्पैनल हो सकते हो अगर आपने ज्वाइन किया है एज DRA। फ्यूचर में जाके यू कैन बिकम द असिस्टेंट मैनेजर। फिर आते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5 से 7 साल का एज असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप बनते हैं डेट मैनेजर। फाइन, यू विल बी हेडिंग 2 और 3 पीपल टीम। फाइन, 2 से 3 असिस्टेंट मैनेजर आपके अंडर जो है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। डेट मैनेजर की तरह आपने अगर काम कर लिया, तो आप बनते हैं एरिया डेट मैनेजर। फाइन, तो ये जो सबसे बड़ी पोस्ट है ना हमारे पास ARCs की, मैनेजेरियल रोल्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो यही मानी जाती है, एरिया डेट मैनेजर। बट यहाँ तक आते आते आपको टाइम भी लगेगा और एक्सपीरियंस भी खूब चाहिए। 15 से 20 साल फिर से आपको जो है अपना देना पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ DRA। ओके, तो यस, पॉसिबल है, आप मैनेजर बन सकते हैं। और कई लोग बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन द बुक्स ही है कि कोई बनता तो है नहीं, सिर्फ ये एक प्रोसीजर बना दिया आपके जो एजेंसी वाले हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बनते हैं लोग। और आज की डेट में अगर आप एक DRA हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि कितने सारे ऐसे एरिया डेट मैनेजर हैं जिन्होंने पहले DRAs की तरह ही काम स्टार्ट किया था। फाइन, तो इसमें तो आपके पास ये सारे के सारे जो डोमेस्टिक या फिर आप बोल सकते हो इंडिया के लेवल पे जितने भी रिकवरीज होती हैं हमारी कंट्री के अंदर विद इन आवर रीजन, तो वहाँ पे कैसा सेटअप होता है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी भी है जिसमें हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट कलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे भी आपको सरप्राइज होगा जानकर कि कुछ DRAs हैं जो काम करते हैं, कुछ DRA, सारे नहीं, कुछ होंगे स्पेशल जिनको यहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल डेट कलेक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं एज एन एजेंट। तो इसकी भी हायरार्की अलग होती है, बट उसके लिए आपको कुछ और स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए रहती हैं। और अगर आप इंडिया के अंदर सारा का सारा जितना भी बोल सकते हैं रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी मैकेनिज्म अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, देन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक बार अपने जो मैनुअल्स हैं उनमें इंटरनेशनल डेट कलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पढ़िए। हो सकता है कि आपके पास जो टेलीकॉलिंग वाले कलेक्शंस डिपार्टमेंट की जो टेलीकॉलिंग है, वहां से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाए इंटरनेशनल डेट कलेक्शन प्रोसेस में, और वहां पे क्लाइंटेज भी अलग होती है और आपके जो कनेक्शंस बनेंगे तो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। फाइन, तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिलती हैं? जब आप एज अ DRA एम्पैनल होते हैं। और एम्पैनल कब होंगे? जब हम IIBF एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और IIBF सर्टिफिकेशन लेंगे। फाइन, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर कि किस तरह से DRAs की प्रमोशन होती है और वो मैनेजर बन सकते हैं या नहीं। ओके, तो अगर कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है हमारा, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 247 DRA BCPF चैनल, बिकॉज आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द DRA मैकेनिज्म या फिर BCPF मैकेनिज्म एग्जाम की, कोई भी डाउट, वी आर हेयर टू सॉल्व यू। दिस चैनल इज डेडिकेटेडली मेड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और कमेंट करके जरूर से जाना जो भी आपका डाउट है।